है मार्वल फैंस, सीक्रेट इन्वेजन का फर्स्ट एपिसोड ड्रॉप हो चुका है। सीक्रेट इन्वेजन के टोटल 6 एपिसोड्स होंगे जो कि हर वेडनेसडे वाले दिन रिलीज होंगे। तो एपिसोड की शुरुआत एक नरेशन से होती है मॉस्को प्रेजेंट डे में। इस नरेशन के साथ साथ में हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि एक मिशन पे है, और उस नरेशन में बोला जा रहा होता है क्या हम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पे सही और गलत का पता ही ना चले। आजकल वही तो हो रहा है। टीवी की खबरें कुछ और, इंटरनेट की खबरें कुछ और। समाज पूरी तरीके से बिखर चुका है। हम उन्हीं पर भरोसा कर सकते हैं जो हमारे अपने हैं, पर क्या हो अगर अपने अपने ही ना हो? क्या हो अगर जो हमारे सबसे करीब थे, जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा था, उनकी असलियत ही कुछ और हो? क्या हो अगर वो इंसान ही ना हो? इसके बाद ये सारी बातें सुनने के बाद एजेंट रोज कहते हैं कि माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। रेस्कॉट समझाना चाहता है कि हम जिन पे भी भरोसा करते हैं, जिन भी इंसानों पे, वो असल में इंसान है ही नहीं, वो स्क्रल्स हैं। इसके अलावा एस्कॉट सबूत देने के लिए कहता है कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में 5 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये हर एक अटैक अलग डिफरेंट ग्रुप ने किए हैं, लेकिन ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो कि स्क्रल्स ने करवाया ताकि उन पर किसी का भी ध्यान ना जाए, क्योंकि निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल ने स्क्रल से वादा किया था कि उनको नया घर ढूंढकर वो देंगे, तब तक वो लोग अर्थ पे रहेंगे। लेकिन अभी तक निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल ने कुछ भी नहीं किया इनके लिए, जिसकी वजह से स्क्रल से काफी ज्यादा नाराज हैं। यहाँ पे रोज कहता है कि उनकी छोटी तादाद होगी, ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं होगा उनका, लेकिन यहाँ पे एजेंट प्रेस्कॉट बताते हैं कि वो छोटी तादाद में है ही नहीं, वो हजारों और लाखों में है। किसी को भी नहीं पता वो कितनी तादाद में है। हमें नहीं पता कितनी बड़ी मुसीबत है। तो अब हमें निक फ्यूरी को अर्थ पे बुलाना होगा। इस पर रोज कहता है कि जब तक तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता है, तब तक मैं निक फ्यूरी को नहीं बुलाने वाला। और रोज कहता है कि स्क्रल्स तो हमारे दोस्त हैं, क्योंकि वो निक फ्यूरी के कहने पे अर्थ पे आए थे। उस ठोस सबूत के लिए एजेंट प्रेस्कॉट एजेंट रोज को एक डिवाइस देते हैं, जिसके थ्रू एजेंट रोज कुछ वीडियोस देखता है, और ये सब देखने के बाद एजेंट रोज कहता है कि ठीक है, मैं सारे सबूत निक फ्यूरी तक पहुंचा दूंगा। लेकिन एजेंट प्रेस्कॉट को रोज पे शक हो जाता है और रोज पर हमला कर देता है, और इस हाथापाई में रोज एजेंट प्रेस्कॉट को मार देता है। हम देखते हैं कि रोज का कोई पीछा कर रहा है, और रोज वहाँ से निकल रहा होता है और साथ में मारिया हिल की कांटेक्ट में रहता है, लेकिन उसका पीछा जो बंदा कर रहा है वो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता है, और इस भागा दौड़ी में रोज छत से कूद जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है और उसे काफी ज्यादा चोट आती है, और उसके सामने मारिया हिल आती है, और हमको दिखाया जाता है कि जो इंसान उसका पीछा कर रहा था वो टालोस था, और जो एजेंट रोज था वो एजेंट रोज नहीं स्क्रल था, जो कि मरने के बाद अपने फॉर्म में आ जाते हैं, अपने रियल फॉर्म में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है निक फ्यूरी को, जो कि अर्थ पर आ चुका है, और इसके बाद निक फ्यूरी और मारिया हिल सीधे मिलते हैं टालोस से। टालोस की बातचीत में टालोस निक फ्यूरी को एक प्लांट दिखाता है जो कि स्क्रल प्लेनेट से है, लेकिन इस प्लांट ने खुद को इस माहौल में अडॉप्ट कर लिया है। आगे चल के ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या पता स्क्रल इसे ऐसा प्लेनेट बना दे और ऐसे पौधे उगाएं। उसके बाद निक फ्यूरी और टालोस बातें करते हैं कि वो काफी अरसों के बाद मिले हैं। टालोस अपनी नाराजगी जताता है निक फ्यूरी को कि इतने सालों से तुम कहाँ थे? तुमने हमसे वादा किया था तुम घर ढूंढ कर दोगे हम स्क्रल्स को, लेकिन तुम अपने वादे पर खड़े नहीं उतरे। प्लस मेरी बेटी गायब अब मेरे साथ नहीं रहती है, वो भी कहीं चली गई है, किसी को भी नहीं पता कहाँ। और इनकी बातचीत में टालोस एक स्क्रल के बारे में बताता है जिसका नाम है ग्राविक। ये काफी ज्यादा यंग है और अपनी एक खुद की काउंसिल चलाता है, और ये उन स्क्रल्स की मदद करता है जो भटके हुए हैं, जिनके पास खुद का घर नहीं है। और ज्यादातर स्क्रल्स रशिया में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्लांट बहुत सारे हैं। ह्यूमन रेडिएशन को झेल नहीं सकते, लेकिन स्क्रल्स पे रेडिएशन का कोई असर नहीं होता है, और इन प्लांट्स का कोई डाटा भी नहीं है, जिसकी वजह से इन स्क्रल्स को ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। इसके बाद टालोस बताता है कि ग्राविक का प्लान है कि रशिया और अमेरिका के बीच जंग करवाना। वो एक बॉम्ब के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे वो बॉम्ब प्लांट होगा दोनों कंट्रीज के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी। ग्राविक का अल्टीमेट प्लान है कि वो ह्यूमंस को धरती पर से खत्म करना चाहता है, और सिर्फ धरती पे स्क्रल्स ही रहें। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है रोडी को, जो कि प्रेसिडेंट के साथ में है और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। निक फ्यूरी अब सेवर में नहीं है, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ है। इसके बाद रोडी बताता है कि मारिया हिल और निक फ्यूरी को ढूंढना काफी ज्यादा जरूरी है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि सिचुएशन को संभालो। इसके बाद हमें निक फ्यूरी को दिखाया जाता है जो कि टहलने के लिए बाहर जाते हैं, और उनको कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, और वो लोग निक फ्यूरी को लेकर के जाते हैं सीधे सोनिया के पास, जो कि हाई रैंकिंग MI6 की एजेंट है और निक फ्यूरी की पुरानी दोस्त है। इसके अलावा निक फ्यूरी की जो फ्रेंड है MI6 सोनिया, वो इंग्लैंड की नेशनल सिक्योरिटी में काम करती है, और निक फ्यूरी बातें करते हुए सोनिया से चुपके से कैमरा लगा देता है उल्लू की आंख में। और कमाल का पॉइंट ये है कि वो आंख वही है जो निक फ्यूरी की खराब है। इसके बाद निक फ्यूरी बात करते हुए सोनिया से कहता है कि हम साथ में काम कर सकते हैं। सोनिया इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोलैब नहीं करूंगी, क्योंकि तुम बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारे अंदर पहले वाली वो बात नहीं रही। और उसके बाद सोनिया निक फ्यूरी को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, और निक फ्यूरी वहाँ से तुरंत उस बात को सुन करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो निक फ्यूरी का पर्पस था कैमरा लगाने का, वो पूरा हो चुका था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है 312 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ मॉस्को में एक स्क्रलोस नाम की एक जगह है, जहाँ पर स्क्रल्स रहते हैं। यहाँ पे एक नया स्क्रल आया होता है जिसे गया रिक्रूट करती है और अपने साथ ले जाती है।
और इस नए स्क्रल का नाम है B2। इसके बाद जब गया उसको साथ ले जा रही होती है तो गया उसे एक फ्रूट देती है जो कि स्क्रल प्लेनेट पे उगता है, और इस फ्रूट को देख करके वो नया स्क्रल काफी ज्यादा खुश होता है। बेसिक ये जो स्क्रलोस जगह है, यहाँ पे स्क्रल्स अपनी रियल फॉर्म में रहते हैं बिना किसी डर के, और साथ में ये लोग वही खाना खाते हैं जो इनके प्लेनेट पे उगता था, और वो लोग अभी धरती पे उगा रहे हैं। इन लोगों ने यहाँ पे पूरी कॉलोनी बना रखी है जहाँ पे अभी 500 से ज्यादा स्क्रल्स रह रहे हैं। यहाँ पे बड़े बूढ़े बच्चे सब रहते हैं और बिना किसी डर के आराम से घूम पाते हैं, और जो एंजॉयमेंट करनी है वो कर सकते हैं। बेसिकली कहा जाए तो ये स्क्रल्स का एकदम स्वर्ग है। और हाँ, ये जो स्क्रल्स नाम की जगह है, ये स्क्रल्स ने ओल्ड न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर बनाया है, और सीरीज की शुरुआत में बता दिया गया था कि स्क्रल्स के ऊपर रेडिएशन का कोई असर नहीं होता है, तो इजीली न्यूक्लियर प्लांट्स में रह सकते हैं, और इनका डाटा भी किसी के पास नहीं है, तो जिसकी वजह से इनको सर्च करना काफी मुश्किल है। इसके बाद हम वापस से गया पे आते हैं, जहाँ पे गया B2 को छोड़ करके एक कमरे में आती है, और वहाँ पे ढेर सारे ह्यूमंस को दिखाया जाता है जिनको न्यूट्रलाइज किया गया है। ये वही मशीन है जो हमने कैप्टन मार्वल मूवी में देखी थी, जो इनकी यादों को पढ़ता है और उनको अपनी ही यादों में जिंदा रखता है। उसके बाद एक स्क्रल को दिखाया जाता है जो कि एक ह्यूमन का फेस लेता है, और बाद में उस ह्यूमन को भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। और हाँ, वो जो स्क्रल होता है वो उस ह्यूमन की पूरी यादें ले लेता है, और अब वो स्क्रल उस ह्यूमन जैसा जिएगा, उस ह्यूमन जैसा बात करेगा। और ग्राविक बताता है कि उसके 2 प्लान है। पहला, जो स्क्रल्स लड़ना नहीं चाहते वो इस कंपाउंड में रहते हैं, और दूसरा, जो स्क्रल्स लड़ना चाहते हैं वो ह्यूमन बॉडी में ही रहे हमेशा। इसलिए जितने भी ये स्क्रल्स हैं लड़ने वाले या जासूस, वो सभी अपने ह्यूमन फॉर्म में ही रहते हैं, अपने स्क्रल फॉर्म में आते ही नहीं हैं। इसलिए ग्राविक और बाकी सोल्जर वाले स्क्रल सभी ह्यूमन फॉर्म में ही दिखते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें निक फ्यूरी को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन्होंने अपने कैमरे की मदद से जो इन्फॉर्मेशन निकाली उसमें पता चलता है कि सोनिया का प्लान है। सोनिया का प्लान होता है कि जब स्क्रल्स बॉम्ब का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तब उन पर हमला कर दिया जाएगा, जिसमें सारे स्क्रल्स मारे जाएंगे, और हो सकता है कुछ मासूम स्क्रल्स भी मारे जाएं। और निक फ्यूरी, मारिया और टालोस का प्लान होता है कि वो लोग ग्राविक को रोकेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमें ग्राविक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक स्क्रल आकर के ग्राविक को बताता है कि निक फ्यूरी आ चुका है। वो बताता है कि निक फ्यूरी को रोकना काफ़ी आसान है, क्योंकि वो लंगड़ा के चलने लगा है, उसकी आंखें भी अब ठीक से काम नहीं करती और दूर का देख भी नहीं पाता है वो, और पहले जैसी उसके अंदर बात रही भी नहीं अब। इसके बाद आगे चल करके वेगन गया को पैसे देता है और कहता है कि तुम्हें ये पैसे ले करके जाने हैं उस पर्टिकुलर एड्रेस पे, और वहाँ पर पैसे देने के बाद वो सामान लेकर के आना है। उसके बाद गया उस इंसान के पास पहुँचती है, उसको पैसे देती है और सामान लेकर के चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहीं पे उस इंसान के पास निक फ्यूरी और टालोस भी पहुंच जाते हैं, और उससे पूछना शुरू करते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। और सिंपल सी बात है, वो इंसान उनसे झूठ बोलना शुरू कर देता है। निक फ्यूरी उसका झूठ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमको एक और चांस देता हूँ। और इन सब बातचीत के बीच में टालोस और स्क्रल के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, और वो स्क्रल काफी ज्यादा ताकतवर था और वो टालोस पे काफी भारी भी पड़ रहा था। और इनके बीच की फाइट में निक फ्यूरी आते हैं और उस स्क्रल को गोली मार देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मारियल गया का पीछा कर रही है, जहाँ पे पीछा करते करते गया अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन के अंदर आ जाती है। मारियल उसका पीछा नहीं कर पाती है, लेकिन देखते हैं हम कि टालोस वहाँ पे आ चुका है पीछा करते हुए। टालोस गया से कहता है कि वो बम मुझे दे दो, लेकिन गया मना कर देती है, क्योंकि वो अपने फादर से काफी ज्यादा गुस्सा भी रहती है। और यहीं पे गया को पता चलता है कि इसकी माँ की डेथ हो चुकी है, जिसको सुन करके वो काफी ज्यादा शॉक होती है। और टालोस अपनी बेटी को बहुत प्यार से समझाता है कि प्लीज मुझे वो बम दे दो, हम सभी साथ में, तुम उनका साथ मत दो, मैं बस तुम्हारी खुशी के लिए ये सब कर रहा हूँ। लेकिन गया उसे बम नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से जाने के बाद वो रोने लगती है, और वहाँ से जाने के बाद एक जगह बैठ करके गया रोने लगती है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद हमें दिखाया जाता है निक फ्यूरी को, जहाँ पे वो मारिया हिल के साथ में बैठ के चेस खेल रहे हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है एक छोटा सा कनेक्शन कि ये दोनों बहुत लंबे समय से ऐसे चेस खेलते हुए आ रहे हैं, और जब भी ये दोनों चेस खेलते हैं तो अपने दिल की बातें बताते हैं, किसी से कुछ भी छुपाते नहीं है। मारियल निक फ्यूरी से पूछती है कि तुम स्पेस में क्यों गए थे। तब निक फ्यूरी कहता है कि सेवर बनाने, जो कि एक स्पेसशिप है। फिर मारियल पूछती है कि फिर तुम वापस क्यों आए, और निक फ्यूरी कहता है कि टालोस के लिए, क्योंकि उसने मुझे बुलाया था। लेकिन मारियल समझ जाती है कि निक फ्यूरी झूठ बोल रहा है, सिर्फ यही रीजन नहीं है जिसकी वजह से निक फ्यूरी अर्थ पे आया है। इसके बाद गया को दिखाया जाता है, जो कि बॉम्ब को लेकर के वेगन के पास पहुंचती है। गया वेगन से कहती है मुझे लगता है कि हमें शायद अपने प्लान को पोस्टपोन कर देना चाहिए, लेकिन वेगन उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि गया अपने फादर से चोरी छिपे मिलने आई है। गया अपने फादर से कहती है जो कल हमला होने वाला था वो तय हो चुका है। गया बताती है कि टोटल 3 बम होने वाले हैं, 3 अलग अलग लोकेशन पे 3 लोगों के साथ में, और एक बम मेरे पास रहेगा। गया कहती है कि मैं इन बम वाले बैग्स पे इंफ्रारेड स्प्रे कर दूंगी ताकि इनको ढूंढना आसान हो जाए। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैसा गया ने बताया था बिल्कुल वैसे ही होता है। 3 स्क्रल्स, 3 बैग और 3 इंफ्रारेड निशान, और वो तीनों अलग अलग जगहों पे जाने लगते हैं। और निक फ्यूरी, मारिया हिल और टालोस, ये तीनों उन तीनों का पीछा करने लगते हैं। और इस भीड़ भाड़ में वो लोग बड़ी आसानी से उन लोगों को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड स्प्रे किया हुआ था उन बैग पे। और एंड में पता चलता है कि ग्राविक को इनके मिशन के बारे में पता था, जिसकी वजह से इनका मिशन फेल हो जाता है, और ग्राविक उन बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान जाती है। इस भागा दौड़ी में निक फ्यूरी ग्राविक के पास आ रहा होता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन इसी बॉम्ब ब्लास्ट के बीच में मारिया हिल उन सभी को ढूंढ रही होती है,
और तभी मारिया हिल के पीछे निक फ्यूरी आता है और वो सीधे मारिया हिल को शूट कर देता है। और बाद में हमें पता चलता है कि जिसने गोली मारी वो निक फ्यूरी नहीं, ग्राविक था। और जैसे ही निक फ्यूरी मारिया हिल के पास पहुंचता है, मारिया हिल थोड़ा सा बोलने के बाद मर जाती है। तो दोस्तों वैसे एंडिंग तो वैसे काफी ज्यादा ट्विस्टेड थी, ऐसा सोचा नहीं था कि मारिया हिल को इतनी जल्दी मार दिया जाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग चाहें तो मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं जो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। एंड सी ऑफ।